हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेड कंपास। सो आज निफ्टी आपका अच्छा खासा ऊपर था। बैंक निफ्टी ने तो ऑल टाइम हाई क्रॉस कर दिया अपना। अब क्या फैक्टर्स थे आपके? एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक के फैक्टर्स भी इन्वॉल्व थे। गोल्ड ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। गोल्ड इंडियन मार्केट, अगर आप इंडिया प्राइस देखोगे इसकी, तो आज 1 लाख रुपए गोल्ड ने टच कर लिया है। राइट, और हमने जो आपको लेवल्स बताए थे 3415 के, जो मैंने टारगेट दिया था आपको, वो टारगेट भी आज अचीव हो चुका है। टारगेट आपका इंडिगो के अंदर भी अचीव हो चुका है। जो 5500 का लेवल था, आप देखो वहीं पे उन्हीं लेवल्स के आसपास आपका इंडिगो भी बंद हुआ है। तो काफी कुछ है बात करने के लिए। आपका डाउ जोन्स अगर आप देखो, अभी लाइव मार्केट चल रहा है, डाउ जोन्स आपका 3% नीचे है। राइट, पर ये इफेक्ट आपको गिफ्ट निफ्टी, अगर आप देखोगे ना, गिफ्ट निफ्टी में ऐसा दिख नहीं रहा है। तो ऐसा क्या हो रहा है कि आपको डाउ जोन्स तो आपको 3% नीचे दिख रहा है, पर गिफ्ट निफ्टी में ऐसा कुछ असर खास हो नहीं रहा है। तो इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। अगर किसी को वीडियो मेरा अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, एंड बेल आइकन दबा देना, ताकि डेली बेसिस पे टाइमली मैनर पे वीडियो अपडेट आपको मिलती रहे। तो अब बात करते हैं हम लोग निफ्टी की, बैंक निफ्टी की। भाई किस वजह से, क्या रीज़न थे कि आपको इस तरीके की एक अच्छा मूव देगा? हमने कल भी डिस्कस किया था कि अगर निफ्टी में आपका ये वाला लेवल क्लियर होता है 23,850 का, 60 का, तो आपको एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ मिल सकता है। बैंक निफ्टी में तो हमने बहुत क्लियरली ये चीज़ मैंने लास्ट वीडियो में भी मेंशन की थी कि ऑल टाइम हाई तो क्रॉस होना लगभग तय है। तो आज उसी हिसाब से आपका बैंक निफ्टी में ऑल टाइम हाई भी क्रॉस हुआ है। अब जैसे निफ्टी में हमने बात की थी कि ये जो लेवल आएगा आपका 24,150 से लेके 200 का जो लेवल है, वो एक ऐसा जोन है आपका जहाँ पे है ना, आपको पोजीशन कम करनी है, पोजीशन क्लोज करने की आपको क्लोज करने के लिए आपको लेवल्स ढूंढने, राइट। तो वही उसी तरीके से देखो, मार्केट अभी भी चल रहा है। आप यहाँ देखोगे लगभग 24,200 के पास मार्केट गया था, और वहीं से फिर एक नीचे आपको 50-60 पॉइंट का नीचे करेक्शन दिखा है। और अब अगर आप गिफ्ट निफ्टी देखोगे तो गिफ्ट निफ्टी आपका लगभग 24,000 चल रहा है। तो आपको हो सकता है कि कल आपको ये निफ्टी का प्राइस आपको 24,000 के आसपास थोड़ा सा 100 रुपए का गैप डाउन दिखाता हुआ दिख जाए। राइट, आपको कल निफ्टी एक लेवल और दिखा सकता है, वो है आपका 24,850 तक या 900 तक का लेवल आपको कल, सॉरी 23,850 से लेके 23,900 का लेवल आपको कल निफ्टी में दिख सकता है। क्योंकि हुआ ये है ना कि आप यहाँ देखो, अगर मैं इसका डेली चार्ट लगाऊं आपको, तो यहाँ पे आपको काफी दिनों से एक स्ट्रेट मूव दिख रहा है यहाँ पे। राइट, कोई इस पे कोई ऐसा खास करेक्शन ना निफ्टी में होता हुआ दिखता है, ना बैंक निफ्टी में होता हुआ दिखता है। अगर बैंक निफ्टी की बात करते हैं ना, तो बैंक निफ्टी में ये जो मूव आया है, ये मूव जनरली आपका, अगर आप देखोगे, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक की जो अर्निंग्स आई है, क्वार्टरली इसके रिजल्ट आए, मेन फैक्टर एक्चुअली उसी चीज़ों का है। राइट, क्योंकि अगर आप देखोगे आज आईसीआईसी बैंक का जो रिजल्ट आया था, तो उसके अंदर भी था कि भाई इनका ना लगभग रिकॉर्ड प्रॉफिट हुआ है इनका, 18-17% के, उन्होंने लगभग 12,500 करोड़ का इनको क्वार्टरली प्रॉफिट हुआ है, जो कि इनके अब तक का क्वार्टरली हाई है। एचडीएफसी बैंक में भी आपको रिजल्ट ठीक ठाक दिखा था। अब ये इन फैक्टर्स की वजह से क्या है ना, प्राइवेट बैंक के स्ट्रॉन्ग रिजल्ट की वजह से, और आने वाले टाइम में कोटक और एक्सिस का भी इसी तरीके, सॉरी कोटक बैंक का भी जो रिजल्ट आने वाला है, उसमें भी इसी तरीके की एक्सपेक्टेशन है कि उसका भी रिजल्ट आपको काफी अच्छा आ सकता है। तो वो सारे फैक्टर इन होके ये आपको इस तरीके का मूव आपको बैंक निफ्टी में दिखा है। राइट, और बैंक निफ्टी में अगर आप देखो, अगर बैंक बैंक निफ्टी के अंदर मूव आता है, तो आपका वो सीधा इफेक्ट आपको निफ्टी में भी दिखता है। क्योंकि बैंक निफ्टी के स्टॉक्स का जो वेटेज, और खास करके जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का जो आपका वेटेज है निफ्टी के अंदर, वो काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर वहाँ मूव आएगा तो आपको वो चीज़ रिफ्लेक्ट होती हुई आपको ब्रॉडर मार्केट में निफ्टी इंडेक्सिस के अंदर भी दिखेगी। राइट, और आपका एक फैक्टर ये भी है कि अगर आप यहाँ देखो, मैं आपको ये दिखाता हूँ यूएसडी आईएनआर। राइट, अब आप यहाँ देखो, हम यहाँ एक चीज़ देखते हैं। अब चलो एक चीज़ कंपेयर करते हैं। ये आपका 10 अप्रैल से आपको यहाँ पे वापस से रिजेक्शन लेता हुआ आपको यूएसडी आईएनआर का चार्ट दिख रहा है। तो आपको यहाँ से वापस से डॉलर वीक होता हुआ दिख रहा है। राइट, 10 अप्रैल, ये अभी डेट याद रखना, 10 अप्रैल की। अगर अब हम निफ्टी का चार्ट देखते हैं, राइट, अब मैंने ये चीज़ पहले भी कही थी कि आप, अब है ना, कितना पुल बैक आता है निफ्टी के अंदर या किस तरीके का मूवमेंट रहता है, वो आपका काफ़ी हद तक आपका ये यूएसडी आईएनआर आपकी करेंसी पे भी डिपेंड करेगा। राइट, तो अगर 10 अप्रैल का चार्ट मैंने आपको वहाँ दिखाया, अब आप अगर यहाँ देखो, क्योंकि 10 अप्रैल को है ना, इंडियन मार्केट आपके बंद थे, छुट्टी थी, तो आप यहाँ पे 11 अप्रैल का चार्ट देखो। एक छोटा सा जो आपका, एक देखिए, एक इतना बड़ा गैप डाउन आपको यहाँ पे हुआ था 7 अप्रैल को, उसके बाद एक थोड़ा सा पुल बैक देके इसने यहाँ पे एक छोटा सा रीटेस्ट किया था। राइट, और उसके बाद से ये आपको सीधा मूव दिखाता आ रहा है। तो आपका जो करेंसी का इफेक्ट है ना, वो आपको सीधा सीधा आपके निफ्टी के अंदर भी दिख रहा है।
दूसरा फैक्टर आपका क्रूड ऑयल, आपका क्रूड ऑयल भी काफ़ी नीचे आ चुका है। तो ये सारे फैक्टर्स आपको निफ्टी के प्राइस के अंदर आपको प्राइस इन होते हुए दिख रहे हैं, राइट। हमने बात की थी कि अगर आपको क्रूड का प्राइस नीचे मिल रहा है तो आपको इंडिगो के अंदर भी काफ़ी अच्छा मूवमेंट मिलेगा। इंडिगो के अंदर तो हमने टारगेट दिया था 5500 का टारगेट दिया था मैंने, और वो आपका आज टारगेट अचीव हो चुका है। अब इंडिगो में आपको क्या करना चाहिए, इंडिगो में आप सिर्फ सिंपल सी बात है जो मैं पहले भी कहता आया हूँ, इस तरीके से ना आप थोड़ा मार्केट स्ट्रक्चर खोजो, इसके अंदर किस तरीके का मार्केट स्ट्रक्चर चल रहा है। अगर मैं मेरा सीपीआर भी लगाता हूँ यहाँ पे, तो आप सीपीआर में भी देखोगे कि ये जो मेरा लेवल है इंडिगो के अंदर अब 5353 का, राइट, ये लेवल अब आपको एक सपोर्ट की तरह रिएक्ट करेगा। अगर इसके नीचे आपको इंडिगो का प्राइस आर्ली चार्ट में या हाफ ईयरली चार्ट में क्लोज करता हुआ दिखता है, तो यहाँ पे फिर अपन है ना पोजीशन क्लोज करने का सोच सकते हैं। नहीं तो स्टॉप लॉस यहाँ पे इसके नीचे का कहेंगे स्टॉप लॉस लगा के अब आपको इसको प्राइस को मूव करने दो, इंडिगो जहां जाता है उसको जाने दो, ज्यादा बीच बीच में पोजीशन के साथ छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। और ये आपका आज का लो भी है, राइट। तो अगर आप आज के लो के नीचे आप स्टॉप लॉस लगा के इसको ट्रेंड को आप ट्रेड करते हो तो कोई ऐसी खास दिक्कत होती हुई मुझको दिखती नहीं है इंडिगो के अंदर। अब बात करते हैं हम लोग गोल्ड की, निफ्टी बैंक निफ्टी के भी लेवल्स बताऊंगा मैं, पर एक बार अब फिलहाल गोल्ड की बात कर लेते हैं कि भाई गोल्ड में आपको किस तरीके का मूवमेंट दिख रहा है। अब यहाँ देखोगे अगर आप गोल्ड का चार्ट इसमें, तो गोल्ड ने अपना है ना, जो आप अगर इसका मैं इंडियन मार्केट का देखूं तो आज 1 लाख का लेवल टच हो गया था। अभी हम बात करें एक्सयू यूएसडी की, राइट, क्योंकि मैक्सिमम ट्रेडिंग जो होती है, क्योंकि इंडियन गोल्ड में ना एक लॉट आपका बड़ा महंगा पड़ता है, तो जनरली जो पब्लिक है वो आपको एक्सयू यूएसडी के अंदर ही ट्रेड करती हुई दिखती है एक्सचेंज के थ्रू। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे मैंने लेवल दिए थे आपको 3415 के, वो टारगेट अचीव हो गया है। पहला लेवल हमारा ये वाला था, आपका था 3,300 का लेवल था वो, जो कि अचीव हो गया था पहले ही, लास्ट वीक अचीव हो गया था। उसके बाद 3,415 का लेवल दिया था, वो भी आज अचीव हो गया है। अब आपको इसके अंदर क्या करना है, अगेन मैंने पहले भी कहा था कि ये जो आपका सपोर्ट है इसके नीचे अगर बंद होगा तभी हमें पोजीशन क्लोज करनी, नहीं तो इसको स्टॉप लॉस ट्रेल करके इसके नीचे आपको ट्रेंड को ट्रेड करते हुए जाना है। अगेन मैं फिर से इसमें यही चीज़ कह रहा हूँ कि जब तक आपका ये इसके जब तक आपका ये अब इसके नीचे ना आ जाए, आपका लेवल हो जाएगा ये, मैं यहाँ पे भी एक छोटी सी लाइन बना देता हूँ ताकि ये चीज़ ध्यान में रहे। आपका जब तक ये 3370 के नीचे बंद नहीं होता है 15 मिनट से आर्ली चार्ट में, तब तक इसके अंदर पोजीशन क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप ट्रेड कर सकते हो, राइट। क्योंकि अब अगर जो रेंज मुझे बनती हुई दिखती है वो आप मुझे इसी यही इस तरीके की रेंज बनती हुई दिखती है, ये इस तरीके की, राइट। तो अब आने वाले टाइम में मेरे हिसाब से, मेरे एनालिसिस के हिसाब से गोल्ड जो है आपका वो इस लेवल को सपोर्ट करेगा, वो आपका जो मैंने 3370 का बताया है। तो अगर इसको रेंज बना के वापस ऊपर की तरफ मूवमेंट देना है तो वो इस लेवल को रेस्पेक्ट करेगा और फिर यहीं से मूवमेंट करेगा। तो अगर ये वाला लेवल क्रॉस होता है तो हम हमारी पोजीशन क्लोज कर देंगे, नहीं तो आप गोल्ड के लेवल भी, आप गोल्ड को भी ऊपर की तरफ ट्रेड कर सकते हो, कोई दिक्कत मेरे को यहाँ पे दिखती नहीं है। अगर हम बात करते हैं अब डाउ जोन्स की, क्योंकि देखिए डाउ जोन्स में है ना, आप यहाँ देखोगे कि आज 3% से ज़्यादा का आपको नीचे की तरफ मूवमेंट आ गया। जब से डाउ जोन्स ओपन हुआ है तब से आप कहीं सपोर्ट लेता हुआ दिख नहीं रहा है। अगर मैं इसका 5 मिनट का आपको चार्ट दिखाऊं डाउ जोन्स का, तो आप डाउ जोन्स में देखोगे कि कहीं पे भी आपको सपोर्ट मिलता हुआ दिख नहीं रहा है, राइट। पूरे टाइम ये 5 मिनट के चार्ट में देखो, अभी इतना नीचे आया, उसके बाद एक छोटा सा इसने, छोटा सा, बहुत छोटा सा आपको पुल बैक दिया, उसके बाद ये वापस नीचे आता हुआ दिख रहा है। तो आपको यूएस मार्केट में कोई खास सपोर्ट आपको मिलता हुआ दिख नहीं रहा है। ये चीज़ आपको है ना कल मार्केट में निफ्टी के अंदर भी दिख सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि निफ्टी में करेक्शन आ जाएगा आपका, पर हाँ आपको है ना एक छोटा सा आपको निफ्टी के अंदर भी एक पुल बैक आपको निफ्टी में दिख सकता है। कहाँ तक मिल सकता है वो पुल बैक, पहले भी मैंने बात की है, 23,900 तक का आपको एक पुल बैक दिख सकता है निफ्टी के अंदर कल की तारीख में। अगर आपका ये वाला लेवल 23,900 और 850 का लेवल अगर ब्रीच होता है, देन आपको 100 पॉइंट नीचे और 23,750 का लेवल दिख सकता है। बैंक निफ्टी में बात करते हैं नीचे के, अभी फिलहाल मैं नीचे के लेवल्स की बात कर रहा हूँ आपको। अगर बैंक निफ्टी में कल ये वाला लेवल आपका ब्रीच होता है 55,100 का, देन अगेन आपको एक लेवल दिख सकता है 54,500 का, और वो वाला लेवल अगर ब्रीच होता है देन 54,150 200 का लेवल बैंक निफ्टी में भी आपको दिख सकता है। अब अगर ऊपर की तरफ बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के अंदर, तो बैंक निफ्टी में अब क्योंकि ये अभी अनचार्टेड टेरिटरी में आ गया है, तो आपको क्या करना है ना कि अगर ये वाला लेवल आपका ब्रीच होता है, आज का हाई अगर बैंक निफ्टी में ब्रीच होता है,
देन हर 5 या 15 मिनट की कैंडल के लो पे आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहो, और कम क्वांटिटी में, क्योंकि कम क्वांटिटी में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको पहले से ही है ना काफ़ी अच्छा मूव बैंक निफ्टी बहुत दिनों से आपको दिखा चुका है। तो अब आने वाले टाइम में एक पुल बैक दिखा सकता है आपको, और पुल बैक आपका यहाँ तक आ सकता है 54,150 से लेकर 200 तक के लेवल्स तक आपको पुल बैक दिखा सकता है। तो क्वांटिटी कम रख के अगर आज का हाई क्रॉस होता है बैंक निफ्टी में तो आप ट्रेड ले सकते हैं। बाकी चांसेस फिलहाल के लिए यही है कि 55,100 का लेवल रीच होने पे नीचे की तरफ बैंक निफ्टी आपको मूव देगा 54,500 का, 500 से 440 का, और वो वाला लेवल ब्रीच होने पे 54,150 से लेके 200 तक का लेवल बैंक निफ्टी में नीचे की तरफ दिख सकता है। और निफ्टी में अगर ऊपर की बात करें तो निफ्टी में अगेन ऊपर जो पहले भी हमने लेवल डिस्कस किया है निफ्टी के अंदर आपको ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस मिल सकता है 24,230 का, 230 से 250 का आपको एक रेजिस्टेंस मिल सकता है। तो फिलहाल ऊपर की तरफ भी एक बार के लिए ट्रेडिंग अवॉइड ही करनी है, कोई खास ना निफ्टी में मूवमेंट दिखता है, क्योंकि अब है ना पुल बैक आपको आ सकता है निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के अंदर। मैं ये नहीं कह रहा कि ऊपर की तरफ मूवमेंट नहीं आ सकता है, मार्केट है ऊपर की तरफ भी मूवमेंट आ सकता है, पर लॉजिकली ऊपर की तरफ फिलहाल के लिए ट्रेड लेना बनता नहीं है। पर अगर फिर भी ये वाला जो लेवल है आपका 230-250 का लेवल अगर ब्रीच होता है और अच्छे मोमेंटम के साथ ब्रीच होता है निफ्टी के अंदर, तो मैं फिर भी एक छोटी क्वांटिटी के साथ बहुत छोटी क्वांटिटी के साथ ऊपर की तरफ ट्रेड इसमें निफ्टी के अंदर भी ले सकता हूँ। तो ये था आपका निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस। मैंने गोल्ड के बारे में भी बात की अपन ने, डाउ जोन्स के बारे में बात की है, करेंसी के बारे में बात कर ली है हमने, क्रूड के बारे में बात बात की है, इंडिगो के बारे में बात की है, क्योंकि इंडिगो में भी जो टारगेट बताया था 5,500 का वो टारगेट आज आ गया था। अब उसको किस तरीके से ट्रेड करना है उसके बारे में भी हमने बात आज कर ली है। तो अगर किसी को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड बेल आइकन याद से दबा देना ताकि डेली बेसिस पे अपडेट मिलते रहे और कोई भी इंपॉर्टेंट लेवल आपसे मिस ना हो। थैंक यू सो मच।